हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप लोगों को बता दूं, आपके पास करंटली 2 लेक्चर चल रहे होंगे डी प्लस थर्ड पेपर का, और घर के लिए हमने रिवीजन में ये ओरिजिनल लेक्चर है क्लास के। डी प्लस थर्ड पेपर, डी में ज़्यादा बचा नहीं है, उसमें होमवर्क रहेगा नहीं, इस वजह से हमने चालू कर दिया थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में केवल एक ही चैप्टर का होमवर्क होता है, सीजी का। ज़्यादा एक्सरसाइज हैं नो डाउट, और सबसे बड़ी बात, नंबर बहुत सारे हैं। एक एक प्रॉब्लम को बड़ा सोच समझ कर लगाना है, और इसमें इस साल की अगर परसेंटेज गड़बड़ होती है तो आपको वापस बता रहा हूँ 2 साल बैक होना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके पास मौका भी है, समय भी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और पेपर अपने मान कर चलिएगा 10 अप्रैल को ही, जो मैं टारगेट लिया हूँ। आप ये ना सोचना कि मई में या अप्रैल के लास्ट में और समय मिल जाएगा। समय मिल गया तो एक बार और ले लेंगे। हम 2 बार तो आपसे प्रॉमिस कर ही चुके हैं। नहीं मिला तो 10 अप्रैल तक आप फ्री होंगे, पेपर दे देंगे। तो तैयारी उसी मिजाज में होनी चाहिए 10 अप्रैल वाले बेस पर। तो इसमें हमने आपको स्टार्ट किया था थर्ड पेपर, और उसमें हमने वेसल स्टार्ट किया। दोनों ही लेक्चर मिलेंगे आज, ऑनलाइन पर तोड़कर मिलेंगे लेक्चर्स। इतनी लंबा लेक्चर ऑनलाइन पे नहीं दे सकते। तो इसमें हमने आपको बताया था, पहले होमवर्क दे दें घर के लिए। सीजी सभी ने, अभी लेक्चर ऑनलाइन पे नहीं भेजा गया था, वो कोई बात नहीं है। सीजी में चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर पर सीजी का जो लेक्चर मिला होगा ऑनलाइन पर, उसमें था बेसिक ऑफ फिगर्स। फिगर का बेसिक कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे इसमें, लास्ट कॉपी दिखा दो हमें कि कॉपी ने क्या बोला। फिर बातें, ये शोरगुल बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। कॉपी तो आवाज करती नहीं है, कॉपी बोलते ही आवाज क्यों चालू हो जाती है। आपने जवाब दिया बेटा यहां से सीजी, थोड़े बहुत नहीं, जितने नंबर बटोरना चाहें उतने ले सकते हैं आप। सीजी सामने देख लीजिए एक मिनट ऐसे बेटा। सेक्शन ए में भी मिलेगा और सेक्शन बी, और मिनिमम से मिनिमम कह सकते हैं हम लोग, मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूं 13 नंबर मिनिमम है ये। मैक्सिमम कितना हो जाए ये नहीं पता, तो इतना नंबर तो कंफर्म है ही, मिलेगा ही। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी थी पुराने वाले लेक्चरों में, मतलब इंटर में या फिजिक्स में, लेकिन न्यूमेरिकली सेंस नहीं पढ़ा था। न्यूमेरिकल सेंस यहां पर है। इसका जो सिंबल दिया गया है, इट इज, अगर किसी की पहली क्लास हो और ऑनलाइन से उसने लेक्चर न लिया हो तो वो बच्चे अपनी फेयर कॉपी में 1, 1, 2 2 पन्ने छोड़ दीजिएगा, इस तरह के 1 और 1, 2। उसके बाद ये हेडिंग दीजिएगा। अब वो किसी से भी नोट कर लेना, ओनली फिगर्स हैं जो कमांड करेगा इस वाले चैप्टर को। स्टार्टिंग यहां से है। इट इज डिनोटेड बाई एक्स बार कॉमा बाई बार ए एंड डी एंड डिफाइंड एज एक्स बार इक्वल ऑफ 10 में रूल रेगुलेशन से बहुत सारे हमारे पास। एक्स बार की इंफॉर्मेशन यहां से डिफाइंड बाई हम सेंस पे ले लेंगे। पहले से क्यों बताएं, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसका सिंबल एक्स बार कॉमा बाई बार। अब यहां से बोला गया टाइप, बातें नहीं। टाइप में पहला आता है मेरे पास CG अकॉर्डिंग टू आर्क
या बाय द आर्क, बात एक ही है। दूसरा आता है मेरे पास CG अकॉर्डिंग टू एरिया। दूसरा मेरे पास आएगा CG अकॉर्डिंग टू एरिया। तीसरा मेरे पास आ जाएगा सॉलिड। सॉलिड मतलब वॉल्यूम की बात करेगा इसमें। नाम किस तरह से दे रहे हैं उसे लिख दे रहा हूं, उसी नाम को CG ऑफ एन आर्क, इस तरह से दे रहेंगे, ऑफ एन एरिया, CG ऑफ सॉलिड। बेटा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग या सरफेस की बात करते हैं तो अपने आप में ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इस तरह के रिवॉल्व को बोलते हैं एक्स एक्सिस रिवॉल्व और इस तरह के रिवॉल्व को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस रिवॉल्व। इसके बाद आ जाता है मेरे पास CG ऑफ सरफेस। पांचवा नाम आ जाएगा CG विद डेंसिटी। अगले वाला नाम आ जाएगा CG ऑफ डबल कर्व। CG ऑफ द सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज मतलब डबल कर्व। लास्ट आ जाएगा मेरे पास CG किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए। सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो लेक्चर है लास्ट, ये थोड़ा सा मे और मे नोट रहता है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता इसमें से ये वाला जो दिख रहा है हमेशा आएगा। मैंने आपको मिनिमम बोले 13 नंबर, इससे ज्यादा ही मिलता है आपको। ये वाला हमेशा आने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 या 11 कॉलम मेरी एक्सरसाइज में है, इसमें एक कॉलम गलत थी, वो हम सही करा देते हैं हर साल, वो आज तक सही नहीं की उन्होंने। तो CG ऑफ एन एरिया ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा सॉलिड काम करता है एरिया के रिवॉल्व के साथ, सरफेस काम करता है आर्क के रिवॉल्व के साथ। जहां जहां डेंसिटी का नाम दे दें समझ जाएंगे, डेंसिटी वाले ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिक से हमारी देखने के लिए। वहां तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे 2.1 एक्सरसाइज से लगाओ, वहां तो हमें ढूंढना पड़ेगा एनी आर्क है, एरिया है, सॉलिड है, सरफेस है, डेंसिटी जहां दी गई वहां डेंसिटी है। 3 डायमेंशन तो दूर से देख के पता लग ही जाता है। थोड़ा खतरनाक एक्सरसाइज इसमें कौन सी है, ये वाली, इस पे अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ 2 एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। पूरी बुक में इंटीग्रेशन केवल एक ही जगह पे है, CG के अंदर अच्छे इंटीग्रेशन हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात नंबर बहुत सारे हैं। एक ही तरीका, यहां से पढ़ना है, घर जाके 2 से 3 बार साथ साथ में रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका 140 नंबर का है। तो आज की डेट में हम 30 नंबर नहीं बोलेंगे, आज की डेट में हम बोलेंगे कि 140 में से कितना नंबर 20 मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम हो सकता है ये 50 नंबर, मिनिमम दिस एंड मैक्सिमम 40 to 50 नंबर। और इसकी मार्किंग कितनी है 140। क्यों? 70 नंबर फर्स्ट ईयर के और 70 नंबर सेकंड ईयर के, 140 नंबर हो गए। 140 नंबर ही वो अपने आप में दिलवाएगा। और वहां वो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, वहां 70 में से 65-60 आ जाते थे आराम से। ये सब्जेक्टिव पेपर है, 5-10 नंबर तो पहले से कम हो जाते हैं, क्यों 10 में से 9 मिलेगा, 3 में से 2.5 मिलेगा, 2.5 में तो 2 मिलेगा, आधा 1 नंबर तो टीचर काट ही लेता है बहुत बढ़िया लिखने के बाद। तो बड़ा सावधानी से लिखना है, तभी आपके नंबर अपने आप में टॉप होंगे।
इतना ध्यान रखिएगा। और बैक पेपर ज्यादा दे नहीं पाएंगे, क्यों? सेकंड ईयर का है, हो सकता है कोई बच्चा सेकंड ईयर में अपना बैक पेपर लगाए। फर्स्ट ईयर के लिए इन्होंने परमिशन दी है कि आप 3 बैक पेपर दे सकते हैं, इन फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1 और मैथ 1। कितने सारे बैक पेपर लगाओगे? इतना मैं कह दूं, बैक पेपर से इन फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कुछ लोग करते हैं कि अरे बैक पेपर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अच्छे अच्छे एग्जामों में जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल जितने भी एग्जाम्स होंगे, बढ़िया लेवल एग्जाम्स, उनमें किसी भी जगह पर बस यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बन पाएंगे बैक पेपर से, क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉपर विदाउट बैक पेपर वाला ही बनता है। बाकी हर जगह वो अपने आप में अपनी परसेंटेज के लिए काम कराएगा। तो कभी बैक पेपर से डरना भी नहीं चाहिए, कम हो बैक पेपर डाल दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी कि 2 एक्सरसाइज बड़े इस्तेमाल के, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट। तो कितनी एक्सरसाइज है मेरे पास? 7 एक्सरसाइज। जल्दी से नोट करें इसे, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इसके साइंस की तरफ। क्लियर कॉपी में लिख सकते हैं, नो टेंशन, क्योंकि ज्यादा टेढ़ा पार्ट है नहीं, आसान है, इंटीग्रेशन भी आसान है, संभाल के करना है। अभी मैं 2 से 2.5 घंटे ये लेक्चर लूंगा, उसके बाद मैं अपना बेसल स्टार्ट करूंगा। और बच्चे लोगों को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज बड़ा भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते रेगुलर आइए, ऑफलाइन में आइए। मैंने आपसे उस दिन बोला था कि सब बच्चे अपने अपने ग्रुप को लेफ्ट कर दें ऑनलाइन पर, रिवाइज ग्रुप को छोड़कर। अभी भी काफी बच्चों ने अपना ग्रुप लेफ्ट नहीं किया है और हमें 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा बेकार में। क्लास में एक तरफ से देखेंगे, लेफ्ट करेंगे, रिमूव करेंगे अपने पास से, तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। चलिए, इतना नोट करने के बाद आज आप मेरे को ये बताओ बच्चे लोगों, कितनी एक्सरसाइज लेना चाहोगे? कौन बोला ये एक? मैं आज ये सोच रहा हूं, क्यों बेसल तो मेरे ऊपर है, सारा मैं ही कराऊंगा, और ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। अभी आज इसको हम क्या दे दें? बूम दे दें, बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। बेटा आप तो बहुत जल्दी गई थी यहाँ से, मैं समझा कॉलेज चली गई दौड़ लगा के। मतलब खाने के लिए इतनी बेचैनी? मतलब समझदार हो आप। आइए बेटा जी, वापस आ जाऊं, थोड़ा स्पीड और तेज कर लीजिए। अगर आपकी स्पीड धीमे है तो आप एक चेंजमेंट कर लीजिए अपने अंदर, उसे रफ कॉपी में लिख लें, जिससे कि स्पीड में दिक्कत ना हो और मेरी स्पीड ना गड़बड़ हो आपकी वजह से। एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम के 2 तरीके होंगे यहाँ पर सॉल्व करने के। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, एक ही प्रॉब्लम के 2 तरीके होंगे सॉल्व करने के। एक प्रॉब्लम पूरे कर्व के साथ होगी और वही प्रॉब्लम बाउंडिंग के साथ होगी। जब बाउंडिंग के साथ होगी तो क्या कहेंगे और कर्व के साथ होगी तो क्या कहेंगे, दोनों में दिखाते हैं अभी अंतर। एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज में होगी और एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल में होगी, तो प्रॉब्लम डिटो सेम ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर इनमें आ जाएगा। अब एक छोटा सा रिमार्क लिख लो इसको चालू करने से पहले। रिमार्क नंबर 1, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस
कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन बाई बार इक्वल ऑफ द जीरो, बाई बार बेटा ये वाला है ना, बाई बार इक्वल ऑफ द जीरो। दूसरा रिमार्क, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं सभी के लिए, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस देन एक्स बार इक्वल ऑफ द जीरो, देन एक्स बार इक्वल ऑफ द जीरो। ठीक है, अब आइए वापस, पहला पार्ट स्टार्ट यहां से, और यहां पे बोला गया आपके पास पहले वाले पार्ट के लिए, पहले मैं आपको कराता हूं सबसे बड़ी एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कलम बंद, बिल्कुल बिल्कुल कलम बंद, सीखना स्टार्ट। सीजी ऑफ एनी प्लेन एरिया वाला मतलब सेकंड वाला रोमन नंबर स्टार्ट किया है सबसे पहले। इसी में 10 प्रॉब्लम है, बाकी किसी के 3 प्रॉब्लम है, कहीं 4 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहां से बोला गया सीजी इक्वल ऑफ द एक्स बार कॉमा बाई बार, बातें नहीं, आप लटक कर बैठे हुए हैं बेटा, आप किसको उधर सही बैठे हो, क्या करें, कुछ बच्चों को लटकने की आदत है। एक्स बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स। पहले इधर देख लीजिए मेरे पास इसके फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन, मेरे पास 2 कर्व होते हैं यहाँ पर। पहला कर्व क्या मेरे पास y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ऑर्डिनेट से किसके, x के, मतलब x की लिमिट। तो हमारे पास एक पहला फॉर्मूला अलग बनेगा x बार y बार का, यहाँ सिमेट्री नहीं आएगी काम से, प्रॉब्लम में बताएंगे अपने आप। ये ओरिजिनल फॉर्मूले हैं। एक बार क्या होता है, x बराबर एफ ऑफ y कर्व है, मतलब एक कर्व ऐसा हुआ करता था, ये नॉलेज है। ठीक है, नहीं बनाएंगे कॉपी में, बनाना चाहे बना सकते हैं, ओरिजिनल फिगर है। इसका नाम है y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब x के y के पैरेलल वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। ये x बराबर a, x बराबर b है, तो करंट टाइम लिमिट किसकी है, x की, a से b, तो dx वाला लगेगा। और कर्व का नाम ये है। दूसरा कर्व ये बनता है, इस जगह पर ये कर्व हो गया, कर्व का नाम चेंज किया, x बराबर एफ ऑफ y, ये मेरे पास हो गए। इसका नाम y बराबर c, y बराबर d। तो अपने आप में ये किसके लिए काम करेगा, c से लेके d, क्यों y की लिमिट है। तो जब y का होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा, x का होगा तो अलग बनेगा। ये नॉलेज है, क्या करूंगा इसको रखकर अपने पास केवल फॉर्मूले इस्तेमाल कर दें। तो मैंने यहां से बोला पहला नंबर, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व, एरिया का नाम दे दिया है ऊपर, तो विद लिमिट, एक आसान लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे यहां पर, विद लिमिट x, तो यहां पर x बार और यहां पर y बार। x बार का फॉर्मूला होता है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x बाई डी एक्स अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी एक्स अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स। सबसे अच्छी बात यहां पर एक है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन अलग सॉल्व होगा, 10 नंबर का है ये लेक्चर। ऊपर वाला इंटीग्रेशन अलग सॉल्व होगा और नीचे वाला इंटीग्रेशन अलग सॉल्व होगा। एक बात बड़ा गौर से देखिएगा, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन हमेशा एक जैसा रहेगा। एक्स बार का डिनोमिनेटर और वाई बार का डिनोमिनेटर हमेशा एक जैसा रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि जो एक्स बार का डिनोमिनेटर है उसको अपने पास बनाए रखिएगा, कटिंग पिटिंग ना कर लीजिएगा ऊपर, जिससे हम वाई बार निकालें तो नीचे वाला इंटीग्रेशन सीधे रख दें।
तो हमें समय की बचत हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास आ गया दूसरा नंबर, लेट x इक्वल ऑफ द f of y be a curve with a limit। मैंने सारी इंफॉर्मेशन क्यों हटा दी, ऊपर लिख दिया हूं एरिया। मेरे पास विद लिमिट किसकी है, स्मॉल y की। तो हमारे पास x बार कितना आ जाएगा इधर, x बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dy अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और मेरा y बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x y dy अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ y x dy। तो हमारे दो फॉर्मूले इन्होंने दिए हैं, दूसरा फॉर्मूला देख ले रहे हैं, यही होना चाहिए, x स्क्वायर y2 dy by dy x dy, राइट। तो हमारे पास जब कैसा कर्व है कार्टेशियन, तो विद रेस्पेक्ट टू x लिमिट ये फॉर्मूला, कैसा कर्व है कार्टेशियन विद रेस्पेक्ट टू y लिमिट, तो ये वाला फॉर्मूला। कर्व तीन तरह से है हमारे पास, पैरामेट्रिक होगा वो इन्हीं में आ जाएगा, अपॉन dt इंटू dt, अपॉन dt इंटू dt, पैरामेट्रिक में चेंज हो गया। तीसरा टाइप कौन हुआ, पोलर, पोलर का हम अलग बनाते ही यहाँ पर। आपने बोला तीसरा नंबर, इसमें इन पोलर क्या होता है, आर इक्वल ऑफ द एफ ऑफ थीटा बी ए कर्व विद लिमिट थीटा। तो मेरे पास x बार आ जाता है और यहाँ पर y बार, x बार का फॉर्मूला होता है तो y3 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा की लिमिट जो भी रहेगी r क्यूब cos थीटा d थीटा होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर d थीटा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब sin थीटा d थीटा होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर d थीटा। फॉर्मूला कमांडिंग, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। तो तीन फॉर्मूले आ गए विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y और विद रेस्पेक्ट टू थीटा। x बार में cos और y बार में, नोट कर लीजिए इसे। आप इसको अब थोड़ा सा हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा आज कराता हूँ तुम्हारा काम, कल बहुत बिजी रहा ना, रात को देखा था, आज मैं नहीं करा था, परेशान हो करा दूँगा, अगर कॉलेज में तो निकलवा दूँगा। तो मैं देख लूँगा, पूछ ले रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पीडीएफ करें आराम से, और इसको और पीडीएफ का अपना अपने आप आगे आप लिखते हो आराम से। इतनी बात बताने के बाद एक रोस्टर टेबल बेटा घर जाके इसे रिवाइज कर लेना, और पर डे थर्ड पेपर में आप ये कर लो, पर डे 1 घंटे रिवाइज करेंगे। आज से लेके एग्जाम तक 1 घंटे हम थर्ड पेपर रिवाइज करेंगे, क्लास के लेक्चर के बाद भी। चलिए नोट हो गया सभी का। अब ये बताओ मैं कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, 10 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में। चॉइस दे रहा हूं 3 4 2 1। इसमें से 4 के आगे नहीं बढ़ी।
बेटा जी बात नहीं बिल्कुल भी। आइए बच्चे लोगों स्टार्ट करें। कॉलम बड़ी बड़ी हैं लेकिन कितने नंबर हैं? सीधे 10। तो आप समझ सकते हैं इंटीग्रेशन ही अपने आप में, लेकिन इंटीग्रेशन कैलकुलेशन वाला है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ओनली कैलकुलेशन। सावधानी से कैसे आते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की गई। यहां से प्रॉब्लम नंबर 1 में आपसे बोला, दिख रहा है? देखा? प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द सीजी ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। कलम 1 सीखना स्टार्ट। r बराबर a cos 2 थीटा। सॉल्व करते हैं आप लोग। सामने आ जाइए बेटा। इस वाली प्रॉब्लम में कहीं आर्क बोला गया? अब सिखाता हूं, नहीं बोला गया। क्या 3 डायमेंशन है? नहीं है। क्या डेंसिटी बोला गया? नहीं बोला गया। क्या इस वाले में कहीं भी डबल कर्व है? नहीं है। क्या कहीं भी सरफेस बोला गया? नहीं बोला गया। क्या सॉलिड बोला गया? नहीं बोला गया। तो दिस इज डिपेंड ऑन एरिया। वैसे तो आपको 90% नाम दिखेगा, नहीं दिखेगा तो जिस तरह से मैंने बोला समझाने के लिए उस तरह से आप देख लेते हैं। केवल 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जहां मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि वो फिगर से सॉलिड का नेचर ले लेती हैं। अब मैंने जवाब दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने मेरे से बोला गिवन कर्व r इक्वल ऑफ द a cos 2 थीटा। मैंने आपको यहां से जवाब दिया। लिमिट सबसे पहला हमारा काम होता है। आपने यहां से बोला फॉर लिमिट पुटिंग r बराबर 0। तो यहां से जवाब मिला आपको r बराबर 0 के बाद बाई फर्स्ट। जब आप फर्स्ट की मदद से इसको देखेंगे तो अपने आप में एप्लीकेशन क्या होगा? यहां पर 0 इक्वल ऑफ द a cos 2 थीटा। इसका नाम है मेरे पास इक्वेशन नंबर कुछ भी नहीं। cos 2 थीटा बराबर 0। cos की लिमिट हमेशा प्लस माइनस में चलती है। पाई बाई 2 पर 0 होती है। थीटा कितना आया? प्लस माइनस। इसका फिगर बनाना आसान है, क्यों ना बना दें? जहां आसान होता है वहां बना देंगे। पाई बाई 4 ऊपर, पाई बाई 4 नीचे। आपने इसका फिगर लिया और यहां पर बना दिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है हमारे पास, ऑरिजिन आप ये देख रहे हैं यहां पर। ये हमारे पास थीटा बराबर पाई बाई 4, थीटा बराबर माइनस।
आधा ऊपर और आधा नीचे। तो करंट टाइम में यह लूप सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस। यह लूप सिमेट्रिकल है कैसा? अबाउट एक्स एक्सिस। पोलर में कर्व का नाम है, तो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है मेरे पास? इनिशियल एक्सिस। सहमत है मेरी बात से? फिगर में इसी वजह से बताया दिखाने के लिए। सिमेट्री का मतलब होता है एक्स एक्सिस उसे कट कर रहा हो या बाई एक्सिस उसे कट कर रहा हो। बात क्लियर हो गई सभी की? अब मैं यहां से लिखूंगा लेट सी जी आर एक्स बार कॉमा बाई बार, बट लूप इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल एक्सिस, सो बाई बार बराबर 0। नाउ रिक्वायर्ड सी जी आर एक्स बार कॉमा। अभी हमारा सी जी ये होता है रिक्वायर्ड सी जी करंट टाइम में ये निकालना है। अब केवल क्या निकालना है? एक्स। बात समझ में आई सभी के? जब आप मिला यहां से बी एफ एक्स बार इक्वल ऑफ द फॉर्मूला देखेंगे 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। लिमिट मेरे पास जब सिमेट्री आपने अप्लाई कर दी जगह पर, थीटा की ये रही, लिमिट रह गया गलती से, कोई बात नहीं है, सिमेट्री उठा चुके हैं। लिमिट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए करंटली इस प्रॉब्लम में अब कि मेरे पास में केवल एप्लीकेशन ओरिजिनल लिमिट माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 ही रहती है। यहां पर दोनों जगह अपने आप में सेम सेंस है, 0 से पाई बाई 4 लिख दें कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल लिखना चाहें ऊपर मैं बता ही चुका हूं, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस का, बाद में 2 का कॉमन लेके बता भी दूंगा। अब इसका मेन पॉइंट आ गया इंटीग्रेशन। 10 नंबर का है, फ्री में थोड़ी देंगे। अगर इतने पिद्दी से पे 10 नंबर मिले तो हो गया काम। अब इंटीग्रेशन देखो, एक्स बार इक्वल ऑफ द 2/3 माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस का पाई बाई 4 आर ढूंढो, ए क्यूब कॉस क्यूब 2 थीटा, क्यों बेटा लोगों, इनटू कॉस थीटा होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 कॉस क्यूब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी। इस इंटीग्रेशन को देखते हैं कितने बच्चे 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन सॉल्वेबल करना है, अब इसका एक ही वे है सॉल्व करने के लिए आपके पास कि सबसे पहले क्या कर, सुन लो, सबसे पहले किसको भगा दें? क्यूब। क्यूब हटने के बाद में पावर जब तक रहेगी तब तक इंटीग्रेशन अपने आप को ऑन नहीं करेगा। कोई करेगा? 1 मिनट दें, फिर कॉपी में नोट ना करो, इंटीग्रेशन करें। रब कॉपी में इंटीग्रेशन, अभी हम दिखाएंगे कैसे कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इसमें।
हो गया। अगले वाली लाइन ही सही कर दो तो हो जाएगा। देखो चलो आ जाओ। वी हैव cos थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3। वेरी गुड, फिर तो कर लिया होगा। ये तो होता है। अगर ये पता है फिर तो हो गया होगा। बस इसी में मेन पॉइंट है, बिना पावर का उठाना है। तो मेरे पास यहाँ से जमा मिला, अब मैं कर ही दे रहा हूँ, कुछ बच्चों में तो करना ही पड़ेगा। कितना मिला? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ऑन द, आ जाओ बेटा लोगों, इसका नाम है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, या रहने दो, ज्यादा इक्वेशन नहीं। अगर मेरे को लगे इंटीग्रेशन बड़े हैं ऊपर नीचे, तो मैं न्यूमरेटर हेडिंग डालकर अलग सॉल्व करूंगा और डिनोमिनेटर हेडिंग डालकर अलग सॉल्व करूंगा। अगर लग रहा ज्यादा बड़ा नहीं है तो एक ही में कर दूंगा। तो जब मिला x बार, इसे मैं एक साथ ही कर दे रहा हूं, अगले बार अलग अलग कर दूंगा। इसे 2 टाइम्स कर दूं, यहां 0 से लेके क्यों सब cos cos लगा हुआ है, इवन के लिए काम करा देगा। होल अपॉन द 2 टाइम कर दूं, 0 से पाई बाई 4। इसमें आ जाओ, a क्यूब से a स्क्वायर उड़ा दिया, कितना आ गया? a। ये भी चला गया। cos क्यूब का मतलब 3 cos, ये कितना है? 2 थीटा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा अपॉन द होल ऑफ cos थीटा होल अपॉन द, ये कितना मेरे पास? cos स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा बिना स्क्वायर के? 1 प्लस cos 4 थीटा बाई होल ऑफ d थीटा। 2 से 2 गायब हो गया, 4 से 4 गायब हो गया। x बार इक्वल अब बार क्या बचा? a बाई 3, 0 से पाई बाई 4। इनको इनके पास भेज दिया, कितना हो गया यहाँ पर? cos 3 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 6 थीटा इंटू cos थीटा होल ऑफ d थीटा होल अपॉन द, तो साइन कितने रहना बोर्ड पर? 0 से लेके पाई बाई 4। कितना होगा यहाँ पर? ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व चल रहा है, कर दो। चलो अभी तो बहुत देर चलेंगे, ना करो आगे हो जाएगा। 1 प्लस cos 4 थीटा d, बेटा 2 का मल्टीपल ऊपर कर दें, 2 का मल्टीपल नीचे कर दें। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a बाई 3। मैं 2 का मल्टीपल ऊपर कर रहा हूँ, 2 का मल्टीपल नीचे कर रहा हूँ, साइलेंट कर दूं मल्टीपल रहेगा। मैंने कैसे किया? 2 का मल्टीपल ऊपर किया, 2 का मल्टीपल नीचे किया, तो नीचे ले गया a बाई 6, 0 से लेके पाई बाई 4। ध्यान से देखना, 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 3 cos 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 में से बन गया तो 1 cos थीटा लग चुका है इसमें। 2 cos a cos b का फॉर्मूला प्लस 2 cos a cos b cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा होल ऑफ, जितना बड़ा हमें दिख रहा था उसने अपने आप को बहुत छोटा बना दिया। देख लीजिए सामने, क्या 2 का मल्टीपल करूं? ध्यान रहेगा, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड किया हूं और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया हूं। 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b और cos a माइनस b। 3 का मल्टीपल चल रहा है, cos a cos b 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b और cos a माइनस b। आगे बढ़ूं, होल अपॉन द, साइन पे तो नहीं है, जब हमें लाया पर 1 का मतलब थीटा, साइन का मतलब साइन, मतलब cos का मतलब साइन, होल अपॉन द 4।
0 से लेके यहाँ लिख दूं। अब ये साइनिंग आएगी, रुकना पड़ेगा, मजबूरी है। बस ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम हमको हो रही है कि हम लेक्चर को आगे तक बढ़ा नहीं पाते रिकॉर्डिंग की वजह से। चल इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। दो 3 मिनट तो लेंगे ना नोट करने में। इतनी देर में मैं खाना खा लेता हूँ फिर।
जरूरी है। हो गया भाई सभी का? 2 मिनट शांत नहीं रह सकते ना? इतनी बात बताने के बाद यहां से इंटीग्रेशन तो नॉर्मल ही है आपका a/6 3 times of sin 3 theta upon 3 plus 3 times of sin theta plus sin 7 theta upon 7 plus sin 5 theta upon 5। बेटा जी बात नहीं, लिमिट इज 0 से π/4 होल अपॉन द थीटा का π/4 प्लस साइन π/4 पाई साइन पाई क्या 0 माइनस टाइम्स ऑफ 0 प्लस। अब केवल ओपन द लिमिट ही तो करना है। कितना आ गया मेरे पास? ये π/4 है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/, और a/6। अंदर की बात देखें तो 3 से 3 कट, साइन 3π प्लस का 3 साइन π/, प्लस का 1/7 साइन 7π/, प्लस 1/5 साइन π/, 0 के लिए सब क्या हो रहे हैं अपने आप में 0। अब केवल आपको वैल्यू निकालनी है। यहां से कितना है मेरे पास? ये 2a/3। अब केवल वैल्यू को रखना बाकी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है जो आपको पहले से पता रहता है, राइट बेटा लोगों? अब पूछ लेते हैं आप लोगों से ही, आप बताइए साइन 3π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? साइन 3π/4 3 साइन 3π/4 की वैल्यू 3। आप सोचो, यहां तक आपने सही किया और नीचे जाके गलती 10 नंबर किस में चला गया? 0 में। साइन 3π/4 का मतलब कितना हुआ? पहले तो ये पता होना चाहिए कितना हुआ? π/2 हुआ।
पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45, 3 का है कितना होगा 125, 135 किस क्वार्टर में गया सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा हो जाएगा और 45 बैक करेगा कितना आ जाएगा 1/√। प्लस आप बैठिए, ये तो पहले से ही पता है 3/√2 1/6। बट बेटा जी बात नहीं। अब आप बता दीजिए, अगर ये वैल्यू नहीं बताएं तो 0 मिल जाएगा ना, और बहुत बड़े नंबर है सीखना तो पड़ेगा चाहे आपको इंटर में आता हो या ना आता हो। साइन 7π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। आप ये देखिए साइन 7π/4 किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, अपने आप में गलत हो गया। और 360 से कितना कम है π/4, तो अपने आप में कितना हुआ माइनस का साइन π/4, तो माइनस का 1/√2। कितना आसान बैठो, कितना आसान तरीका होता है सोचने का। इस तरह सोचेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/7√2 प्लस, अब इसकी बारी आ गई, चलो आप भी बता दो 5π/4 किस क्वाड्रेंट में काम करेगा मेरे पास थर्ड में 1/√2। हाँ बोलो थर्ड में कितना होगा माइनस का 1/√2, तो ये हो गया माइनस का 1/5√2। अब केवल क्या बाकी है यहाँ पर एलसीएम लेना बाकी है। 3a/2π√2 कॉमन लेना चाहे ले लो, 3π√2 मेरे पास कितना बचा 1 + 3 4 माइनस का 1/7 माइनस का 1/5। बोलो कितना आएगा एलसीएम में 35। 35 से कितना हो गया मेरे पास, बस आंसर आ गया 35 × 4 140 माइनस का 2 कितना बचा 1 नहीं जल्दी करके 140 होल अपॉन द 35 माइनस का 5 और माइनस का तो कितना बचा 128। 128 × 2 256। पहले कटिंग कटिंग करना चाहूं कर भी सकता हूं। 128/35 अगर √2 नीचे नहीं रखना चाहते ऊपर पहुंचाना चाहते हैं कट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 128a√2 होल अपॉन द 105 वो लिख देंगे। अभी ये मैंने लिया था नाइन्थ में इन्होंने दिया है, इसी तरह से दिया है। मैंने बोला रिक्वायर्ड सीजी इज, देख लो पहले आंसर अब 128a√2 अपॉन 105 पाई कॉमा दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एनी कंफ्यूजन? आसान है, बस 1 से 2 बार घर में क्या करना है रिवाइज करना है। अब एक बहुत छोटी प्रॉब्लम दिखाता हूं, ये थोड़ी बड़ी हो गई। आते हैं छोटी प्रॉब्लम को सामने देखें, अभी नोट कर लीजिएगा। हाँ ये छोटी सी है, इंपोर्टेंट भी है। आइए बेटा लोगों प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द सीजी। देखो नाम दे दिया एरिया का, तो एरिया से करना है, बात खत्म हो गई। इन्होंने करके नाम को यहां दे दिया है बिटवीन द कर्व
और कर्व का नाम है मेरे पास वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब एंड इट्स एसिम्प्टोट। सामने देखने सही बच्चे, एसिम्प्टोट लाइन का मतलब होता है अनंत स्पर्शी रेखा। ऐसी कोई भी लाइन जो कर्व को जाके इंफिनिटी पर मीट करे उसे क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट लाइन। कलम बंद करिएगा, सीखना पहले। इसके बाद एक दो फॉर्मूले सिखा दूंगा मैं आपको, जल्दी सॉल्व हो जाए हमारा। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर, फिर तो देखना पहले वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस। सहमत है मेरी बात से? तो यहां से आपको जवाब मिला। ये देखना होता है, कल के दिन बताई थी मैंने ये बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट। बाई के ऊपर इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स। सभी एक्स पे इवन पावर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपने बोला इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। या सिमेट्रिकल कैसा? अबाउट एक्स एक्सिस। पॉइंट क्लियर है? जब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं? बाई बराबर 0। बाई यहां से लिखा गया और लिमिट पुटिंग बाई बराबर 0 इन फर्स्ट। बाई फर्स्ट बाई बराबर 0 रखा, यहां से पहला आ गया x बराबर 0। ये कंफर्म है। जब कभी भी एसिम्प्टोट दे दिया जाता है, एक लिमिट कौन देता है? एसिम्प्टोट। एक लिमिट कौन देता है? एसिम्प्टोट। एक लिमिट कर्व में एक लिमिट दे दी। अब बारी किसकी है? एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट कब से ही पता लग जाता है? कर्व में जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू 0 कर दें तो 2a माइनस एक्स बराबर 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2a। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2a। अब ध्यान से देखना, x बराबर 2a रखते ही y बराबर इन्फिनिटी मिलेगा। x बराबर 2a रखा, 2a माइनस 2a 0 हो गया और x क्यूब अपॉन 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। यही तो कह रहा था। ऐसी कोई भी लाइन जो कर्व मतलब y, जो कर्व को जाके कहां मीट करें? इन्फिनिटी पे मीट करें, तो इसे कहते हैं एसिम्प्टोट। तो लिखा कैसे जाता है यहां पर? एसिम्प्टोट एच y इक्वल x इक्वल 2a। तुरंत बोला गया लिमिट ऑफ x 0 से लेके 2a। ये हमारे पास लिमिट की इंफॉर्मेशन हो गई। बोलो बेटा लोगों। अब यहां पर जब आपने देखा CG की बात, कैसा? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब CG के बारे में नीचे लिखूंगा। लेट CG आर एक्स बार कॉमा बाई बार, बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सो बाई बार बराबर 0 कॉमा देन रिक्वायर्ड CGR एक्स बार कॉमा 0। अब केवल क्या चाहिए हमको? एक्स बार। नाउ एक्स बार बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई dx अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये तो फॉर्मूला लिखाया था ना, बोला करिए। अब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, मतलब सॉरी y की वैल्यू चाहिए। लिमिट तो हमारे पास में है ही, तोड़ना स्टार्ट करेंगे, साइन तो नहीं है। तो जवाब मिला x बार बराबर 0 से लेके 2a। x की मतलब x, y मतलब ये रहा x की पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ
2a माइनस एक्स dx होल अपॉन द 0 से लेके 2a बाई मतलब x की पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ 2a माइनस का x dx। सहमत है मेरी बात से? साइनिंग पे तो नहीं है ना? सर अब आगे लिखेंगे तो इतना नहीं है ना? इसको इससे काट दें, केवल x बचेगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया? 0 से 2a, x स्क्वायर बाई 2 मतलब 4a स्क्वायर अपॉन 2, देन आंसर इज द 2a स्क्वायर। क्या बेटा पूछा? यही होगा ना? ये बच्चे बड़े प्यार से मेरे साथ बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट कैसे जाएगा? मतलब ये नहीं मैंने बोला काटते जाएं जी, मैंने बोला x स्क्वायर बाई 2, मैं यही देख रहा था बच्चों चेहरे कौन मेरे साथ गर्दन हिला रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह कट नहीं सकता, तो न्यूमरेटर भी अलग से सॉल्व करना है एंड डिनोमिनेटर को भी। अब लेट करने का फंडा, अंदर क्या है? 2a माइनस एक्स, तो 2a साथ लगाए, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा लेट करूंगा। ये कहाँ तक दिख रहा है ये बताना, यहाँ तक दिख रहा है? नो सर, ये बेकार है, जल्दी से नोट करें फिर आगे वाले पेज पे लिखेंगे।
हो गया बेटा सभी का? जल्दी करिए, अभी 2 प्रॉब्लम 2-3 और करनी है इसके अंदर, फिर एरिया और फिर सॉलिड। देखते हैं कितना कवर करते हैं आज के दिन। इतना बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, इसमें आपने लेट किया, लेट x इक्वल ऑफ द 2a sin स्क्वायर थीटा तो dx इक्वल ऑफ द 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा में तो देखना सभी बच्चे, x बार इक्वल ऑफ द लिमिट चेंज 0 से लेके पाई बाई 2 x मीन्स 2a sin स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a sin स्क्वायर थीटा की होल पावर ऑफ 3/2 dx 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा होल अपॉन द 0 से लेके पाई बाई 2 होल अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का 2a साइन स्क्वायर थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 होल अपॉन द 0 से लेके पाई बाई 2 2a साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस का 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4a साइन थीटा कॉस थीटा। कटिंग कुटिंग कर ली यहां से आप लोगों ने। इक्वल ऑफ द 2a से 2a गायब, क्या बचा? एक 2a एंड 4a। वैसे तो बहुत सारा गायब कर सकते हैं, अभी पहले इसको बचाएं यहां से। ये कितना मेरे पास? 2a 0 से लेके पाई बाई 2, इसका कॉमन इससे गायब, इसका कॉमन इससे गायब, इसका कॉमन इससे गायब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस कॉस गायब, स्क्वायर क्यूब और 2 5 और 1 6। होल अपॉन द, यहां से इस्तेमाल किया, इससे गायब, स्क्वायर से स्क्वायर गायब, क्या बचा? क्यूब क्यूब और एंड 1 0 से लेके पाई बाई 2 कितना आया? सहमत है मेरी बात से? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करिए पक्का। अब इसके आगे की स्टोरी इधर नोट कर लिया, हटा दूं? सभी नोट कर लिया, हटा दूं? इसकी स्टोरी के लिए हम टाइम बर्बाद न करें। ये भी देख लो, हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा वालिस फॉर्मूला।
उसको लगाना चाहे उसको लगाएं। जब अकेला साइन हो 0 से π/2 पर, अकेला कॉस हो 0 से लेके π/2 पर, तो हम लोग वालिस फॉर्मूला लगा देते हैं। ध्यान से मेरी तरफ देखना इस बात को, बहुत जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। पहले देख लीजिए इस बात के लिए। इसका नाम है मेरे पास वालिस फॉर्मूला। साइन का नाम हो या फिर कॉस का, कोई तकलीफ नहीं है। जब n इज ऑड, n इज इवन, 0 से π/2 साइन की पावर, ये दोनों हमेशा n-1/n से ही स्टार्ट होते हैं। दो कम करते जाइए, 2 कम करते गए। मान लिया यहां पर ऑड है, 11 होता, तो ऊपर कितना होता 10/11, 8/9, 6/7, 4/5, 2/3। आगे बढ़ाएंगे तो 0, जब लगे कि आगे 0 बढ़ रहा है तो कहां रुका वो 2/3, उसे रोक देते हैं। इस पे आ गए, ये है नहीं 10 मान लिया, इवन है। 10 का क्या बनेगा 9/10, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2। जब कभी भी लगे कि 1/2 आ गया तो साथ में क्या रखते हैं 5/2। ये वालिस फॉर्मूला है। जब अकेला साइन हो, अकेला कॉस हो, जल्दी हो जाता है। एक गामा वालिस होता है, वो टाइम लेता है थोड़ा। आते हैं वापस 2 टाइम्स ऑफ, बेटा मेथड देखो क्या है 6, मेथड देखो 6 इवन है। चालू करता हूं आपके सामने 5/6, 3/1/10π/2 होल अपॉन द, ये कितना है 4, ये भी इवन है। कितना आएगा मेरे पास 3/4, 1/2, 5/2। क्यों बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्यों बेटा, कोई भी तकलीफ? कितना करने के बाद ये इससे गया, कितना बेटा 2 3 जा 6, कितना है 5/, तुरंत बोला गया। रिकॉर्ड कीजिए आप 5/3, दिस इज द फाइनल पिक्चर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आप इसे रिमार्क में डालकर इसको लिख लो, वालिस फॉर्मूले को। अभी गामा वालिस भी लिखा दूं, इसे भी देख लो 1 मिनट। इसका भी यूज करूंगा तो यह स्टार्ट तभी आ जाएगा ये सब। मैंने बोला गामा वालिस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से π/2 साइन की पावर mx cos की पावर nx dx। फॉर्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन द 2 गामा m+n+2/2, राइट। दूसरी बात एक और, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखें, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। जिनको ना पता हो, सारी बात भूल गए हो तो गामा n+1 क्या होता है जब n ये इंटीजर न हो। जब इंटीजर है n तो अपने आप में कौन होता है फैक्टोरियल n-। ये सारे पॉइंट किसमें देंगे आप लोग, रिमार्क। तो ये हमारा प्रॉब्लम समाप्त हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नोट हो गया सभी का? ऑनलाइन वालों ने इतना नोट कर लिया होगा। ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।